हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं बहादुर सिंह चौधरी। जो मैंने कल आपको टॉपिक कराया था विज्ञान का बेटा, तो उसमें मैंने आपसे ये बोला था कि बेटा आप इनको रिवाइज करके आना, बोला था ना। रिवाइज क्या करके आना बेटा? मैंने आपको बताया था कि आपको कि परमाणु, द्रव्यमान, ठीक है बेटा। तो इसको कैसे निकालते हैं? तो इसको निकालने के लिए बेटा मैंने आपको कल कुछ ट्रिक्स भी बताई थी, अर्थात 2 नियम भी लिखाए थे, और आज उन दोनों नियमों के बेटा बारे में बात करते हैं। तो फिर से मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि HE LE BE B कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और बेटा कैल्शियम। तो ये मैंने आपको परसों लिखाए थे, और बेटा कल मैंने इनको निकालने के लिए कुछ आपको ट्रिक बताई थी, और मतलब कहने का है कि कुछ नियम बताए थे, आप बात करते हैं उन पर। तो नंबर 1 में लिख दे रहा हूँ बेटा आपको कि परमाणु द्रव्यमान पहला पॉइंट है बेटा, अगर परमाणु क्रमांक एक सम संख्या हो तो परमाणु क्रमांक गुणा 2 करते हैं, ठीक है बेटा। अगर परमाणु क्रमांक सम संख्या हो तो क्या करते बेटा? 2 का गुणा करते हैं। अगर विषम संख्या हो तो परमाणु क्रमांक गुणा 2 करते हैं प्लस 1 करते हैं, ठीक है बेटा। तो परमाणु क्रमांक 2 प्लस 1 करते हैं। जैसे बात करते हैं नंबर 1, ठीक है बेटा। मैंने कल बताया था आपको कि ये जो नियम है बेटा, ये नियम हाइड्रोजन पर लागू नहीं होते। तो बात करते हैं इसकी। मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20 बेटा, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं। अगर मैं ये इसका तो 1 होता है, अब मैं इसकी बात करूं तो 2 है ना, और 2 कैसी बेटा? सम संख्या है, तो 2 का गुणा कर देंगे। तो 2 दूनी 4, इसका क्या हो गया बेटा? द्रव्यमान हो गया। 3 है ना बेटा, 3 संख्या कैसे? विषम है, तो 2 का गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे, तो 3 दूनी 6 1 7 हो जाएगा। अच्छा, मैंने बताया था आपको कि इस वाले में और बेटा इस वाले में, अर्थात बेरिलियम में और नाइट्रोजन में, मैंने आपको कल बताया था कि बेटा इसमें जो रूल नियम लगता है ना, वो एक दूसरे के विपरीत लगते हैं।
वो कैसे कि यहाँ बेटा ये 4 है और है तो सम संख्या, लेकिन लगाएंगे इसमें कौन सा हम विषम वाला। तो 4 दूनी 8 और 1 9, 5 दूनी 5 कैसी है विषम संख्या है, 1 जोड़ देंगे 10 और 1 11, 6 दूनी 12, इसका 14, 7 है बेटा। नाइट्रोजन का और बेरिलियम का मैंने आपको कल बता चुका हूँ। ऑक्सीजन का क्या हो जाएगा 16, इसका हो जाएगा 19, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 23, इसका हो जाएगा 24, 26 प्लस 1 27, 28, 31, 32। क्लोरीन का मैंने बताया था कि हम रूल तो सही फॉलो करते हैं, 17 दूनी 34 एक 35 होगा, लेकिन हम 35 भी लिख सकते हैं और 35.5 भी लिख सकते हैं। आर्गन क्या है सम संख्या 18 दूनी 36, 19 दूनी 38 और 1 39। ये क्या अपना कैल्शियम है और कैल्शियम होता है 20 नंबर पे, और 20 को लिखाएंगे तो यहाँ हो जाएंगे 40। ठीक है ना बेटा, यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा। आपने भी कल घर पर प्रैक्टिस कर ली होगी, तो वही चीज़ मैंने आपको यहाँ आज निकाल के बताई है। अगर किसी की समझ में नहीं आया हो तो आप इनको उतार लेना, नोट डाउन कर लेना, और आप अपने जो आपने प्रैक्टिस की होगी उनसे मिला के देख लेना सही है क्या गलत है। ठीक है ना, आज हम आपको अगला टॉपिक पढ़ाएंगे ठीक है बेटा, परमाणु बाहर कैसे निकालते हैं। परमाणु बाहर ठीक है बेटा, तो हम इसको निकालने के लिए सबसे पहले जो भी मैंने आपको क्या लिखा है बेटा 1 से लेकर 20 तक मैंने आपको जो तत्व लिखाए हैं, और उन जो तत्वों के 1 से लेकर 20 तक उन सभी तत्वों के आपको क्या याद करने होंगे बेटा, परमाणु द्रव्यमान याद करने होंगे, किस प्रकार उनका परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। ठीक है ना, तो वो जब वो निकाल लोगे आप, वो सीख जाओगे, तो ये भी बेटा आप आसानी से सीख जाओगे। परमाणु भार, इसकी परिभाषा देख लो बेटा पहले। जब किसी यौगिक का परमाणु भार निकालते हैं तो उस यौगिक में उपस्थित सभी तत्वों के द्रव्यमानों को जोड़ा जाता है। ठीक है बेटा, जब आप परमाणु बाहर निकालोगे किसी भी यौगिक का, तो आप क्या करोगे कि उस यौगिक में उपस्थित जो भी क्या है तत्व हैं
उन सभी तत्वों के बेटा आप क्या जोड़ोगे, उनके द्रव्यमानों को जोड़ोगे। ठीक है ना बेटा। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे मैं बात कर रहा हूँ H2O की। किसकी बेटा? H2O। सबसे छोटा हमारा एक यौगिक होता है तो क्या है? H2O। ठीक है ना। अच्छा, जब आप परमाणु बाहर निकालोगे तो क्या करोगे? उनके द्रव्यमानों को जोड़ा जाता है। तो इसके द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? अभी मैंने बेटा कल भी बताया था और मैंने आगे आज ही बताया है कि उनके द्रव्यमान कैसे निकालते हैं। अगर संख्या सम हो तो क्या करते हैं बेटा? परमाणु क्रमांक में 2 का गुणा करते हैं। अगर संख्या विषम हो तो क्या करते हैं बेटा? 2 का गुणा करते, 1 जोड़ते हैं। तो पहले मैं इन दोनों को अलग अलग लिख रहा हूँ। तो मैंने क्या किया? H को अलग लिखा और O को अलग लिखा। ठीक है बेटा। यहाँ 2 है तो मैंने यहाँ 2 लिख दिया। ठीक है ना। अब हाइड्रोजन बेटा 1 नंबर पे आता है। क्या कितने पे आता है बेटा? 1 नंबर पे, तो मैंने 1 लिख दिया। ठीक है ना। जब इसका 1 क्रमांक होता है और द्रव्यमान ही बेटा इसका 1 होता है तो इसका 1 क्या हो गया? द्रव्यमान हो गया। अब आप देखोगे लेकिन है कितने? 2। तो इसका गुणा जो भी हमारे जितने मोल होते हैं या जितने अणु होते हैं तो अणुभार निकालते समय तो उनको बेटा जोड़ा जाता है। क्या? उनको जोड़ा जाता है। तो मैं इसको देखूंगा तो 1 गुणा 2। ठीक है बेटा। 1 का गुणा 2 से किया प्लस। ठीक है ना। ये कितना है? ये आता है बेटा 8 नंबर पे। क्या नंबर पे? 8 नंबर पे। 8 समय के विषमय समय ना बेटा 8 दूनी 16 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 बेटा। 2 का इसमें गुणा करेंगे प्लस ये जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा? 18। तो आपको ध्यान रखना है H2O में अणुभार, ये जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है बेटा? 18 होता है। कितना होता है? 18। तो आप समझ चुके होंगे कि जो भी परमाणु बाहर निकालते हैं तो इन जो परमाणुओं में इनका जो द्रव्यमान है बेटा उनको जोड़ते हैं। क्योंकि मुझे पता है 8 दूनी 16 इसका होता है बेटा। तो मैं इसको जोड़ा तो जोड़ने के बाद क्या आया? 18 आया। एक और बात करते हैं, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं CO2 बेटा। क्या लेते हैं? CO2। इसको मैं क्या करूँगा? C अलग करूँगा और O अलग करूँगा। ठीक है बेटा। तो मुझे पता है ये 6 नंबर पे आता है और ये आपका क्या नंबर पे आता है बेटा? 8 नंबर पे आता है। ठीक है ना। अच्छा, दोनों कैसी हैं? सम संख्या हैं तो दोनों 6 दूनी 12 हो जाएगा, 8 दूनी 16। लेकिन है कितने? O2 है बेटा। ये क्या है? ये O2 है। तो मैं क्या करूँगा? 12 प्लस इसका इससे गुणा किया तो 16 गुणा 2 तो 12, 16 दूनी 32। अर्थात इसका जो अणुभार है बेटा वो कितना निकल के आया? 44 निकल के आया। क्या निकल के आया बेटा? 44 निकल के आया। तो आपको दिख रहा होगा इसका क्या है बेटा? ये 44 निकल के आया, अणुभार निकल के आया। ठीक है बेटा। क्या है ये? अणुभार। इसको बेटा आप अणुभार कर लो। ठीक है ना। यहाँ तक आपको सबको क्लियर होगा बेटा। ठीक है ना। ये बेटा अणुभार है। ठीक है ना। सॉरी, और भी मैं इसको कल आपको जो डाउट है कल क्लियर कर दूंगा बेटा। ये अणुभार निकालना तो इसका अणुभार कितना होगा बेटा? 44 हो गया। तो यहाँ तक आपको क्लियर होगा बेटा। क्या होगा? सबको क्लियर होगा। और निकालते हैं जैसे
ठीक है बेटा। तो मैंने लिया NH3, तो पहले मैं लिखूँगा NH और 3, ठीक है ना। तो N को मैं अलग लिखूँगा बेटा और H को अलग लिखूँगा। तो मैंने इन दोनों को अलग अलग लिख लिया और मुझे पता है N जो आती है बेटा वो 7 नंबर पे आती है और हाइड्रोजन बेटा 1 नंबर पे आती है, ठीक है ना बेटा। तो 7 का इसका जब डबल करेंगे तो 14 हो जाएगा। तो 14 प्लस ये यहाँ पे 3 है और इसका 1 होता है, तो 3 एकन 3, यहाँ 3 आ जाएगा, गुणा 1 से करेंगे तो 14 प्लस 3 बराबर 17 होगा बेटा। कितना होगा? 17। इसी प्रकार हम इसको करेंगे नंबर 2 वाले को। तो NH4 NH इसको अलग अलग लिखेंगे और लिखने के बाद देखेंगे यहाँ 7 होता है, ये 14 होता है, यहाँ 1 तो 14 गुणा 1 गुणा 4 तो 14 प्लस 4 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार मैं बात करूं नंबर 3 की, तो अपना CO होता है, इन दोनों को मैं लिखूंगा तो C को अलग लिखूंगा, O को अलग लिखूंगा। इसका कितना होता है? अपना 6 होता है, दूनी 12 हो गया, 8 हो गया, दूनी 16 हो गया, अर्थात 12 प्लस 16 बराबर 28 हो गया। कितना हो गया? 28। यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अपना लास्ट है बेटा नंबर 4 NaCl। क्या है? NaCl। जैसे आप नमक बोलते हैं तो उसको निकालूंगा तो Na को अलग लिखूंगा और Cl को अलग लिखूंगा। ये अपना क्या आता है? 11 नंबर पे आता है, इसका होता है 23 और ये आता है 17 नंबर पे, इसका होता है 35.5। लेकिन बेटा हम सिर्फ 35 लेके चलते हैं, तो यह निकालेंगे 23 प्लस 35 तो कितना हो जाएगा? 5 और 8, तो इसका अणुभार कितना हो गया? 58 हो गया। यहाँ तक बेटा आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। यहाँ तक आप सबको क्लियर हो गया होगा। आगे बात करते हैं तो यहाँ तक आपको सबको क्लियर हो गया होगा कि ये अपना अणुभार होता है, ठीक है ना। और एग्जाम्पल लेते हैं 1-2 और, फिर आपको घर के लिए देंगे और आप उनको प्रैक्टिस करना और कल फिर मुझे बताना। इन पे बात करते हैं। तो पहला H अलग लिख लेंगे प्लस Cl अलग लिख लेंगे, ये 1 नंबर पे आता है और ये भी अपना 70 नंबर पे आता है और इसका होता है कितना? 1, इसका होता है 35.5, लेकिन बेटा 35 लेके चलते हैं तो 35 इसका हो जाएगा बेटा 36, ध्यान रखना। बात करते हैं pH3 की। pH3 की बात करते हैं तो P और यहाँ H, यहाँ 3 है, ये आता है 15 नंबर पे, इसका होता है 31, इसका 1, लेकिन है कितने? 3, 31 गुणा 3 एकम 3 प्लस गुणा 1, 31 प्लस 3 बराबर होता है 34, ठीक है ना। बात करते हैं SO2 और जो SO2 होता है उसकी बात करते हैं
तो ये अपना SO2 है, S अलग होता है, O अलग होता है। तो S आता है 16 नंबर पे, O आता है 8 नंबर पे, लेकिन दो हैं, इसका हो गया 32, इसका हो गया 16, लेकिन कितने दो, तो 32 प्लस 16 इंटू 2, तो 32 प्लस 32 बराबर ये हो जाएगा अपना 64 हो जाएगा। कितना बेटा? 64 हो जाएगा। ठीक है ना। एक लास्ट रह गया है, इसको देख लेते हैं। तो CH4, क्या बेटा? CH4। तो C का होता है 12 प्लस, वो कैसे मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसको अलग करेंगे, C अलग करेंगे, H अलग करेंगे। तो C का होता है 6, यहाँ कर देंगे 12। इसका होता है 1 और 1, लेकिन है कितने? 4। तो 12 और 4, इसका अनुभार कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ तक बेटा आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो मैं आपके लिए घर के लिए कुछ होमवर्क दे रहा हूँ, आप उन पर प्रैक्टिस करना और उन सभी को क्या निकालना? परमाणु बाहर निकालना। ठीक है ना। तो पहला आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, जैसे CH3COOH, CH3COOH पहला। दूसरा H2SO4। तीसरा K2SO4। चौथा HCOOH। पाँचवा HNO3। ठीक है बेटा। तो ये आपको प्रैक्टिस करनी है और कल मुझे बताना कैसे आए कि नहीं आए बेटा। ठीक है ना। तो क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी होगी। थैंक यू बेटा, देखते रहो।